लाइव सेशन है वो भी देखा होगा, और आपको याद होगा कि हमने चर्चा भी करी थी कि आज जो है वो चांदी कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने के मूड में जा सकता है, और कल उसने डिसीजन लिया और ये जो है वो ऊपर की तरफ चल पड़ा। ठीक है, आगे की यहाँ पर चर्चा जो है वो मैं यहाँ पर आपके साथ कर लेता हूँ फटाफट, क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अभी बात कर लेते हैं। अभी चांदी चल रहा है कुछ 71,230 के आसपास, 71,230 अभी लाइव मेरे आंखों के सामने जो भाव चल रहा है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर चांदी यहाँ से 71,500 के ऊपर चल पाता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि एक बार जाना चाहिए, तो अगर ये चांदी जो है वो 71,500 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो कल की जो तेजी हमने देखी थी, कल तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा एक बड़ा धमाका जो है वो कंटिन्यू ये कर सकता है, और चांदी जो है वो तकरीबन तकरीबन फिर वहाँ से 72,000, 72,000, 72,500 और लगभग 72,800 का एक रेजिस्टेंस आता है। वो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ पार कर लेते हैं तो लगभग 73,600 तक ये रैली जो है वो सीधी वन वे डायरेक्शन में जा सकती है। आपको दोस्तों याद होगा कल जो है जो दोस्त जुड़े थे उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि हमने ये चर्चा करी थी कि शायद ये हो सकता है, मुझे लग रहा है कि पहले सेशन में कुछ ज़्यादा कामकाज ना हो, साइडवेज रहे, और दूसरे सेशन में जो है वो एक बड़ी चाल पकड़ सकता है ऊपर नीचे की। आपको याद हो दोस्तों तो पहले मुझे लिख के बताइए, कल हमने ये चर्चा करी थी और कल हमने ये भी बात करी थी कि आज जो है वो एक डिसीजन का दिन है चांदी के लिए, ऊपर या नीचे बहुत ही स्पीड से ये एक तरह की डायरेक्शन जो है वो पकड़ सकता है। जो जो दोस्तों को याद हो वो फटाफट लिखो पहले, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं कि किन किन को याद है। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस कल के वीडियो के साथ कैसा रहा वो भी मुझे बताइए, कुछ जो है वो बेनिफिट हुआ हो या आपने लॉस ना किया हो बात सुन के, तो भी आप मुझे बता सकते हो, तो मुझे भी अच्छा लगे कि ये मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। तो आप जो है वो कम से कम थोड़ी सी चैट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं हमारी मेहनत जो है वो आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा रही है। ठीक है, मुझे ज़रूर जो है वो बताइए आप। चलिए बाकी की चर्चा करता हूँ। तो कल हमारा जो व्यू था वो था कि अगर ये चांदी ऊपर चल पड़ता है 70,500, हमने लेवल डिस्कशन किया था 550 600, तो अगर ये 600 के ऊपर चलता है तो हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और 2 दिन पहले दोस्तों हमने एक चर्चा ये भी करी थी, अगर आपको याद हो तो, चांदी के अंदर, कि मुझे लग रहा है कि ये वीक में एक बार 71,200 300 ये लेवल कुछ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लाइव वीडियो आपके सामने ही होगा दोस्तों। आज थर्सडे हो चुका है, मंडे या ट्यूसडे के दिन हमने ये चर्चा करी थी कि मुझे लग रहा है कि चांदी ये वीक में एक बार 71,000 का लेवल जो है वो क्रॉस करना चाहिए, और उस टाइम पे हम चल रहे थे लगभग 70,300 400 के आसपास, मतलब वहां से भी 1,000 1200 पॉइंट की तेजी हमने देख ली है वन वे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एनालिसिस जो है वो दोस्तों सीखने की चीज जो है वो यही है, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरा जो अनुभव है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है। माई इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप, स्पेशल इंट्राडे की ट्रिक है। आपको 30 मिनट लगेंगे दोस्तों, 30 मिनट के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कब बाय करे, कब सेल करे, कब इग्नोर करे, कैसे डिसीजन लेना है, पूरा जो है वो आपको उसके अंदर समझ आ जाएगा। और अगर आप चार्ट का मेरा अनुभव जो है वो देखते हो तो उसके अंदर माई इंट्राडे ट्रिक जो है वो इनबिल्ट मिलेगा, उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। अभी 20% डिस्काउंट है, तो 10,000 का कोर्स आपको सिर्फ 6,000 में मिलेगा। 6,000 कैसे हो गए, क्योंकि 2,000 का इंट्राडे का ट्रिक उसमें मैंने ऑलरेडी रख दिया है। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे की चर्चा करता हूँ मैं। तो चांदी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 71,500, वो लेवल अगर आज ऊपर की तरफ काटता है तो ये रैली कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, और धीरे धीरे करके ये जो है वो एक बार 72,500 उसके ऊपर चलते हैं तो 73,500 ये लेवल जो है वो आने की उम्मीद है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 72,800 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि एक बार वहां पर जाके रिवर्स हो, मतलब करेक्शन करे। रिवर्स का कहने का मतलब है दोस्तों करेक्शन करेगा, डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, करेक्शन की उम्मीद वहां से हम लगा सकते हैं 72,700 800 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो ये एमसीएक्स के जो है वो लेवल मैंने आपको बता दिए। चांदी का ट्रेंड खराब कब होगा मेजर वो बता देता हूँ, जब चांदी जो है वो 70,350 70,350 300 का लेवल काट के नीचे सस्टेन करेगा, तब जाके जो है वो बड़ा ट्रेंड खराब हो सकता है। अगर छोटा आपको बता दूं यहाँ पर नजदीक का लेवल, ये थोड़ा ब्रॉडर बताया मैंने, नजदीक का लेवल कुछ आ रहा है 70,000 और 100 के आसपास, 100 से लेके 71,000 के नीचे अगर ये कंटिन्यू लगातार रुकता है, नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो फिर धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है 70,800, उसके नीचे जाए तो 70,500 और 70,300 200 ये लेवल जो है वो हमें चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, बड़ा ट्रेंड खराब होगा 70,300 के नीचे, बाकी उसका ट्रेंड तेजी में है। और ये लगातार हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और जब ये 67,500 था उस टाइम पे भी हमने चर्चा करी थी, जो दोस्तों को याद हो वो मुझे चैट के अंदर बता सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि 67,500 काटेगा। और वहाँ से दोस्तों आज देखिए लगभग 4,000 पॉइंट का उछाल जो है वो 3 साढ़े 3 4,000 वन वे डायरेक्शन में। बहुत दोस्तों ने मुझे पूछा भी था कि क्या 65 आ सकता है, 67 आ सकता है, 66 आ सकता है, मैंने ये भी बताया था जाने को जा सकता है, मना नहीं है, लेकिन ऊपर में 10,000 की जगह है, नीचे में 2,000 2,500 की जगह पर है।
तो जहाँ पर जगह ज़्यादा हो वहाँ पर हमें जो है वो थोड़ा सा हमारा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये चांदी की बात कर ली दोस्तों। एमसीएक्स की फटाफट जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ चांदी का जो है वो डॉलर टर्म में क्या हो सकता है उसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त उसको भी फॉलो करते हैं। तो कल हमने चांदी के अंदर डिस्कशन किया था लेवल 23.10 का लेवल, मुझे याद है तब तक, और वो काटने के बाद हमने बात करी थी कि एक बार 23 के आसपास जा सकता है, तो लगभग लगभग 22.97 12 बेसिस के आसपास आपको कुछ उसमें जो है वो गेन हुआ होगा, अगर आपने वो कल का लाइव देखा हो तो। लगभग दोस्तों हम हर रोज लाइव जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आप जो है वो यही 9:45 के आसपास आके जुड़ सकते हो हमसे, और अगर आपके कोई सवाल हो तो भी हम जो है वो ले लेंगे। चलिए, चांदी के लिए फिर रेजिस्टेंस के बारे में भी कल हमने चर्चा करी थी कि ये 23.50 के आसपास भी जा सकता है, और उसके लिए हमने लेवल डिस्कशन किया था 23.20 का। ठीक है, डॉलर टर्म के अंदर। तो डॉलर टर्म के अंदर भी दोस्तों अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हो। वहाँ से लगभग 30 बेसिस पॉइंट का जो है वो एक बड़ा उछाल जो है वो चांदी ने डॉलर में भी लिया। मतलब कहने का ये दोस्तों कि माई इंट्राडे ट्रिक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो सिर्फ एमसीएक्स में नहीं, आप डॉलर में लगा दो, निफ्टी में लगा दो, बैंक निफ्टी में लगा दो, दुनिया की कोई भी चार्ट में लगाओगे वो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, और वो आपके सामने, आंखों के सामने ही है। अब आज अगर चांदी को डॉलर टर्म की बात करें तो 23.45 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाके रुकना चाहिए, तब जाके नई तेजी बन सकती है। फिर ये जा सकता है लगभग लगभग 23.60, और उसके ऊपर जाएगा तो 23.80 के आसपास का लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है डॉलर टर्म के अंदर। वहां पर जाके फिर करेक्शन कर सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक मतलब हमारा एक उछाल तो आ गया है। अब जो जो दोस्तों ने बाय किया था उनको क्या करना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाए, अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाए, आगे खिसकते जाए। ठीक है, ये काम जो है वो आप कर सकते हो चांदी के अंदर। अब फटाफट बात कर लेता हूँ दोस्तों उसके सपोर्ट के ऊपर। तो चांदी का जो सपोर्ट रहेगा वही एज इट इज है, 23.20 से 23.25 ये उसका सपोर्ट जोन रहेगा डॉलर टर्म के अंदर। वो काटे तो फिर नीचे गिरावट ये कर सकता है 23.15, 23.05, ये कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। गोल्ड की बात कर लेता हूँ दोस्तों फटाफट। गोल्ड में भी हमने चर्चा करी थी कि 57,650 650 का लेवल मुझे नहीं लग रहा है कि तोड़ेगा, पिछली वीडियो में भी बताया था, और आज आपके सामने वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो वो लेवल नहीं तोड़ा, और वहाँ से लगभग कल उसने हाई लगाया 750 के आसपास। मतलब हमने जो लेवल डिस्कशन किया था वहाँ से 1100 पॉइंट की रैली वन वे डायरेक्शन में आपको मिली थी। ठीक है, और लगातार मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपके भाव जैसे जैसे आए वैसे वैसे आपको एग्जिट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब गोल्ड के अंदर चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है वो उसका रेजिस्टेंस आता है 58,600 का। ठीक है, अभी कुछ चल रहा है 58,450, 600 का रेजिस्टेंस है, 600 काटता है ऊपर की तरफ तो फिर ये कल की जैसे ये तेजी दिखा सकता है 58,825, उसके ऊपर चलता है तो 59,100-200, और अगर 59,100-200 का लेवल उसने काट दिया, उसने ऊपर की तरफ सस्टेन करना चालू रखा, तो फिर हमें वहाँ से एक बड़ी तेजी जो है वो गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये जा सकता है लगभग लगभग दोस्तों 59,200-250 के आसपास, तो बड़े आराम से जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन अप्लाई 600-650 के ऊपर जाके उसको रुकने दीजिए। ठीक है, फिर जो है वो ये धीरे धीरे करके जा सकता है। नीचे में उसका अच्छा सपोर्ट बना है 58,200 से 250 का। कल भी हमने 200 का लेवल डिस्कशन किया था, और कल भी जो है वो ऐसा ही जो है वो उसने मान लिया, मतलब कि ऐसा जो था वो कुछ हुआ नहीं, मतलब नीचे की तरफ गिरावट हुई नहीं जो हमने लेवल डिस्कशन किया था, और एक तेजी जो है वो हमने देख ली। गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमने चर्चा करी थी कि आज जो है वो डिसीजन का दिन है। ठीक है, कल के वीडियो में बात करी थी, अगर आपको याद हो तो बताना कि आज जो है वो डिसीजन का दिन है। कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा और बहुत ही स्पीड से जाएगा, ये भी हमने चर्चा करी थी दोस्तों कि ये जाएगा लेकिन उसकी स्पीड भी खतरनाक होगी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो दोस्तों मेन तो यही है। ठीक है, सीखने लायक जो चीज़ है वो यही है। जो आप इंट्राडे में काम करते हो तो इंट्राडे के दोस्तों के लिए ही मैंने स्पेशल इंट्राडे की ट्रिक जो है वो बनाई है, और ये गुरु पूर्णिमा वाला वीक है तो उसमें आपको डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ 20% का, अगले सोमवार से एज इट इज हो जाएगा, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिर डिस्काउंट नहीं रहेगा। अब गोल्ड के डॉलर टर्म की बात कर लेता हूँ मैं। कल जो है वो हमने चर्चा करी थी वैसे ही 1925 के आसपास उसका जो है वो रेजिस्टेंस है। अभी आज के दिन की चर्चा कर लूँ तो अगर ये 1925 का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ काट देता है तो फिर यहाँ से जो है वो एक अच्छी तेजी के लिए ये तैयार हो सकता है, फिर धीरे धीरे करके ये जा सकता है 1928, और 28 के बाद 32। छोटा ट्रेंड बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उसको ऊपर की तरफ काट के जाने दीजिएगा, रुकने दीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कल एक बड़ी चाल आई है तो थोड़ा सा हमें संभलना जरूरी है। और गोल्ड में भी हमारा जो है वो डॉलर एमसीएक्स के अंदर जो मैंने बताया 600-650 के ऊपर जाने दीजिएगा। जो भी आप दोस्तों वीडियो सुन रहे हो, मेरा कोई भी वीडियो आप सुनो उसको कम से कम प्रयास कीजिए 2 बार सुनने का, क्योंकि जो लेवल मैं बारीकी से बता रहा हूँ आप क्या सुनोगे, खाली लेवल सुनोगे और फिर सीधा कूद पड़ोगे मैदान में, ऐसा नहीं करना है। जो मैं बात बता रहा हूँ बारीकी से, जो एनालिसिस आपको बता रहा हूँ वो आपको शांति से सुनना है, देखना है, समझना है। ठीक है, गोल्ड के अंदर जैसे अभी हमने बात करी
कि नज़दीक का लेवल बता देता हूँ, क्योंकि कल एक बड़ी चाल आई है, तो 350 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो काटे तो लगभग ये 200 की तरफ जा सकता है, 150 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। और अगर ये 150 काट देता है 58,150 के आसपास का लेवल, तो फिर 57,800 भी जा सकता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पर एक पहला काम जो है वो अभी हो गया है। हमारी जो तेजी 57,650 का जो लेवल हमने डिस्कशन किया था कि ये वीक में जो है वो एक बार के लिए नहीं काटेगा, तो वहाँ से 1100 पॉइंट मिल गए, हमें खुशी है, हमें जो है वो संतोष है। बस अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अब हमें 600 के ऊपर जाए, 600 650 के ऊपर, तब जाके नई जो है वो ऊपर की बात कर सकते हैं। बाकी वेट एंड वॉच करना है। जो डाउन के ट्रेंड बताए वो भी लेवल आपको थोड़े से देखने हैं। डॉलर टर्म के अंदर 1920 का सपोर्ट बना हुआ है, वो काटे तो फिर इसमें भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। आप थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन शॉर्ट से थोड़ा दूर रहिएगा। अगर आप शॉर्ट करते हो तो स्ट्रिक्टली अपना एसएल जो है वो लगा दीजिएगा, 1925-28 जो हमने लेवल डिस्कशन किया वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो है वो फटाफट बता दिया है गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, डॉलर के भाव जो है वो बता दिए, एमसीएक्स के भाव जो है वो बता दिए।